Hi everyone, welcome to Core Study Circle, Ravleen this side. So today we will be taking chapter number 5, Arithmetic Progressions of class 10th. Basically arithmetic progressions होता क्या है, देखो arithmetic progressions is a sequence. किसका sequence है? numbers का sequence है ये, in which we get each term by adding a particular number to the various terms except the first term. मतलब arithmetic progression is a sequence of numbers. sequence होता है numbers का, जैसे ये example, numbers का sequence चल रहा है in which we get each term, हमें जो हर एक term मिलती है, terms क्या कहलाती हैं? terms हमारे ये होते हैं, इनको हम terms कहते हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये हमारी terms कहलाती हैं। ये terms हमें कैसे मिल रही हैं? इन विच वी गेट ईच टर्म, हर टर्म हमें कैसे मिलती है? बाय एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर टू द प्रीवियस टर्म। एक पर्टिकुलर नंबर हम ऐड कर देते हैं उससे पहले वाली टर्म में। तो पहले वाली टर्म, इसको अभी हम छोड़ते हैं फर्स्ट को, सेकंड पे आते हैं। इससे पहले वाली टर्म में हमने एक पर्टिकुलर नंबर ऐड किया। 20 से पहले वाली टर्म है 10 में हमने एक पर्टिकुलर नंबर ऐड किया। वो पर्टिकुलर नंबर हर बारी सेम रहेगा, ठीक है। वो पर्टिकुलर नंबर क्या है? 10 में क्या ऐड करें कि 20 आ जाए? 10 ऐड करें, राइट। तो 10 + 10 हमारा हो जाता है 20। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे 30। तो इससे पहले वाली टर्म में यही लिखा है, एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर टू द प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म में, इस टर्म पे आने के लिए इस टर्म में हमने क्या ऐड किया? वो नंबर विच इज़ 10। 20 + 10 30 हो गया। फिर 40 पे आने के लिए हमें 30 में क्या ऐड करना पड़ेगा? 10। तो जो हमारा बार बार जो सेम नंबर आ रहा है वो क्या है? हमारा 10। जो नंबर बार बार हर किसी में ऐड करना पड़ रहा है वो है हमारा 10। अब आगे क्या कहते हैं? एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर टू द प्रीवियस टर्म। यहाँ तक तो चलो क्लियर हो गया। आगे क्या कहते हैं? एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस में हमारी क्या है? 10। अब इसकी बात करते हैं हम। तो 10 में हम वो पर्टिकुलर नंबर ऐड नहीं करेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़ के जितनी भी आगे की टर्म्स होंगी उसमें हम उसके पहले वाली टर्म में वो नंबर ऐड करेंगे, फिर हमारा ये नंबर आएगा। मतलब 10 में हम 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। फिर 20 में हम 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। तो जो कॉमन नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस। ये हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस। देखो, ईच नंबर इन द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस हमारा चल रहा है, इस सीक्वेंस में हर एक नंबर को, मैंने अभी बताया था 10, 20, 30, 40, 50, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं टर्म्स। ये हमारी कहलाती हैं टर्म्स। ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ये कैसी टर्म्स हो गई? ये फर्स्ट नंबर पे आती है तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे आती है तो ये सेकंड टर्म हो गई। थर्ड नंबर पे थर्ड टर्म, फोर्थ नंबर पे फोर्थ टर्म, फिफ्थ नंबर पे फिफ्थ टर्म। ये हमारी कहलाती हैं टर्म्स। जो सीक्वेंस में हमारे पास आती हैं ये हमारी टर्म्स कहलाती हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टर्म विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द टर्म्स के बीच में कितना कितना डिफरेंस आ रहा था? 10 का आ रहा था, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टर्म विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म का मतलब पहले वाली टर्म। तो 20 से पहले वाली टर्म कौन सी है? 10। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 20 - 10 10। तो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? वो हमारा हो गया, जो सेकेंड टर्म है उसमें से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया। ये हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। कैसे आया? 20 - 10 is 10, then 30 - 20 is 10, 40 - 30 equals to 10, 50 - 40 equals to 10। ये हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस हमारा कॉमन आ रहा हो सब में। तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया। जो हमारे सीक्वेंस में दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। अब कॉमन डिफरेंस को डिनोट कैसे करते हैं? कॉमन डिफरेंस हम
स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल डी से कॉमन डिफरेंस डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो कैसे हो सकता है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। देखो, नेगेटिव हमारे कॉमन डिफरेंस, हमारी वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे। कॉमन डिफरेंस कैसा है, जब डी की वैल्यू जो हो ज़ीरो से बड़ी हो, कैसी हो सकती है। एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखती हूँ, 10, 20, 30, 40। यही एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर किया था। यहाँ पे डी की वैल्यू जो थी, कॉमन डिफरेंस जो था वो क्या आ रहा था, 20 माइनस 10, 10 आ रहा है। 30 माइनस 10, 10 है। 30 माइनस 20 सॉरी, 30 माइनस 20 10 है। 40 माइनस 30 10 है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है इस AP में, इस सीक्वेंस में, वो है 10। हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया 10। अब क्या 10 एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है या ज़ीरो है? पॉजिटिव नंबर है, राइट। तो 10 की वैल्यू जो है वो बड़ी है। यही यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैंने। यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, वैल्यू क्या आ रही है डी की कॉमन डिफरेंस की, 10, और ये जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस कैसा होगा हमारा, अब AP है हमारा 100, 75, 50, 25 एंड सो ऑन। तो अब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हो गया 75 माइनस 100, क्या हो गया ये, -25, राइट। फिर करेंगे तो 50 माइनस 75, वो भी हमारा क्या हुआ, -25। फिर 25 माइनस 50, वो हो गया हमारा -25। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारी आई -25, विच इज़ नेगेटिव। तो हमने अभी देखा, नेगेटिव केस देख लिया हमने, पॉजिटिव केस देख लिया। अब कॉमन डिफरेंस ज़ीरो कैसे हो सकता है, तो अगर कोई AP ऐसा मिल जाए हमें जिसमें सारा नंबर सेम हो, सारे नंबर्स हमारे जिसमें सेम हो, तो 2 माइनस 2 इज़ ज़ीरो, कॉमन डिफरेंस इज़ ज़ीरो। यहाँ पे भी 2 माइनस 2 ही रहेगा, ज़ीरो। 2 माइनस 2 ज़ीरो, ठीक है। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म क्या होती है AP की। तो AP की जनरल फॉर्म हमारी क्या हो गई, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अब D तो हमें पता चल गया, D तो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। अब ये A कहाँ से आ गया, अब ये A क्या है देखेंगे अब हम, ठीक है। A क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, AP की फर्स्ट टर्म। कोई भी सीक्वेंस हम उठा लें, यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस है, हमने अभी ये 3 सीक्वेंस पढ़े, ठीक है। इन APs में से कोई भी AP हम उठा लेते हैं। सपोज़ हमारा AP है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब इसमें जो ये है हमारी फर्स्ट टर्म, यही कहला रही थी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारी होती है A, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ AP में फर्स्ट टर्म हमारी जो है वो A कहलाती है, वेयर A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो ये हमारी जनरल फॉर्म हो जाती है AP की। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। सीक्वेंस हमें दिया है 2, 4, 6, 8, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 4 माइनस 2, 2 आ रहा है। 6 माइनस 4, 2 आ रहा है। 8 माइनस 6, 2 आ रहा है, ठीक है। तो सीक्वेंस में हमारा जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है सीरीज़ का, बेसिकली कहने का ये मतलब है जो भी हमारे पास सीक्वेंस दिया होगा सीरीज़ का, सपोज़ यही ले लें, ये सीरीज़ में अगर कॉमन डिफरेंस सेम सब में आ रहा हो, कॉमन डिफरेंस अगर सब में सेम हो, तो वो हमारा AP कहलाता है, ठीक है। यही हमने अभी डेफिनेशन में भी पढ़ा। अब यहाँ पे जो है ये सीक्वेंस जो है बार बार हमें 2 एज अ कॉमन डिफरेंस दे रहा है, तो ये हमारा AP कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें मिल गई, कॉमन डिफरेंस हमने सब में देखा, 4 माइनस 2 करके देखा, अभी हमने 2 आ रहा है। 6 माइनस 4 करके देखा, 2 आ रहा है। 8 माइनस 6 करके देखा, 2 आ रहा है। तो सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये तो AP होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म हमारी A हो गई। सेकेंड टर्म निकालनी है एज पर दिस,
ये तो हमें दिया हुआ था, बट एज पर दिस निकालें तो हमारे पास क्या आती है, a प्लस डी। a की वैल्यू क्या है 2 प्लस d की वैल्यू क्या निकली हमारी 2 विच इज़ 4। तो कॉमन डिफरेंस जो था हमारा वो 2 था, a की वैल्यू भी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी 2 थी, तो हमारे पास सेकेंड टर्म जो आई वो हमारी हो गई 4। ठीक है, ये जो जनरल फॉर्म है AP की, इसमें ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म, ये हो गई पूरी थर्ड टर्म, ये हो गई हमारी फोर्थ टर्म। अगर आपको बोला जाए कि आपको फिफ्थ एंड सिक्स टर्म निकालनी है तो हम क्या कर लेंगे, a प्लस 4d, ये हमारी हो गई फिफ्थ टर्म, ये हमारी फिफ्थ टर्म हो गई। और सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए बोला जाए तो वो हो गई हमारी a प्लस 5d। ठीक है, अब इसी में ही हमें 4 टर्म्स तो दी हुई थी, अब हम इसमें अगर निकालें फिफ्थ टर्म तो हमारी क्या हो जाएगी, a प्लस 4d। कैसे निकली, a की वैल्यू हमें पता है 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हमें क्या पता है 2, तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 इज़ 10। तो नेक्स्ट टर्म हमारी आ गई 10। ऐसे ही हम सिक्स टर्म भी निकाल लेंगे जो हो जाएगी हमारी 12, मतलब a प्लस 5d। अब आते हैं हम इसके फाइनाइट एंड इनफाइनाइट AP क्या होता है। तो फाइनाइट AP वो हो गया जिसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स जो होती है ना वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड मतलब हम उनको काउंट कर सकते हैं, वो होती है हमारी नंबर ऑफ़ टर्म्स लिमिटेड। इफ़ देयर आर ओनली लिमिटेड टर्म्स इन द AP में अगर लिमिटेड टर्म्स हैं, सॉरी इन द सीक्वेंस में अगर लिमिटेड टर्म्स हैं तो वो हमारा फाइनाइट AP कहलाता है। ये एक सीक्वेंस चल रहा है हमारा और इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारी हैं 5। तो ये एक फाइनाइट AP कहलाएगा जिसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, इफ़ देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ़ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इट इज़ कॉल्ड इन्फिनाइट AP। मतलब वो सीक्वेंस, वो AP जिसमें कि नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हों वो इन्फिनाइट हों, मतलब जो काउंट नहीं की जा सकती। यहाँ पे देखो ये कंटिन्यू हो रहा है, 5 10 15 20 25, आगे क्या होगा 30 35 40, ये आगे कंटिन्यू होता जा रहा है। अगर कंटिन्यू होता जा रहा है तो ये आपका हो गया इन्फिनाइट AP। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राइट 4 टर्म्स ऑफ AP की 4 टर्म्स लिखनी है हमें, जहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है क्वेश्चन में और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स AP की क्या हो गई, एक तो हो गई A फर्स्ट टर्म, सेकेंड A प्लस D, थर्ड A प्लस 2D एंड फोर्थ A प्लस 3D। ये हमारी 4 टर्म्स हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं पहले। a इज़ इक्वल्स टू 4 दिया है एंड d हमें दिया है -3। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होती है a। अब देखो जो फर्स्ट टर्म है ना उसको हम a तो लिखते ही हैं, और क्या लिख सकते हैं, a1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड टर्म जैसे अब हम बोल रहे हैं ये हमारी a1, सेकेंड टर्म a प्लस डी की फॉर्म में होगी जो कहलाएगी a2। नेक्स्ट थर्ड टर्म a3 एंड ये कहलाएगी हमारी a4। ठीक है, a1 a2 a3 a4, ये हो गया हमारा a और a1, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब बात करते हैं a1, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ a1 इज़ इक्वल्स टू 4 हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट a2 कैसे निकलेगी, a2 हमने अभी देखा कैसे निकलेगी, a2 a प्लस डी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a प्लस डी। a प्लस डी मतलब 4 प्लस d कितना है हमारे पास यहाँ पे -3, तो ये आ गया -3। सेकेंड टर्म हमारी आ गई 4 - 3 1। थर्ड टर्म a3 a प्लस 2d, यही लिखा था यहाँ पे भी a प्लस 2d, तो ये हो गई हमारी 4 प्लस 2 इंटू -1, सॉरी वैल्यू क्या है d की -3, 2 इंटू -3, तो 4 प्लस 2 इंटू -3 क्या हो गया -6। ये आ गई हमारे पास वैल्यू 4 - 6 इज़
-2, तो थर्ड टर्म हमें मिल गई -2 एंड फोर टर्म भी निकालनी है हमें, a + 3d, a + 3d 4 + 3 इंटू -3 इज इक्वल्स टू 4 + 3 3 ज़ा 9 एंड साइन माइनस का, तो ये हो गया 4 - 9 कितना हो गया हमारा -5। तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 4, सेकेंड 1, थर्ड -2 एंड फोर्थ -5। तो यहाँ पे हमारी 4 टर्म्स आ गई AP की। 4 टर्म्स ऑफ AP आर 4, 1, -2 एंड -5। सेकेंड पार्ट है हमारा a इज इक्वल्स टू -1 एंड d इज इक्वल्स टू 1/2। इसमें क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म a1 -1 हो गई, ठीक है। a2 क्या हो गई, a + d हो गया हमारा -1 + 1/2, तो ये आ गया -2 + 1, LCM ले लेंगे ना, तो हमारे पास आ गया ये -1/2। नेक्स्ट हमारी आ गई a3 क्या हो गया, a + 2d, ये हो गया -1 + 2 इंटू 1/2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो ये कट गए, ये हो गया -1 + 1 विच इज़ 0। तो फर्स्ट टर्म आ गई -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0 एंड फोर्थ निकालनी हमारी बाकी है विच इज़ a + 3d, ये हो गई -1 + 3 इंटू 1/2, -1 + 3/2, ये हो गया हमारा LCM लेने पे -2 + 3, -2 + 3 क्या हो गया 1/2। तो हमारी 4 टर्म्स क्या आ गई हम AP की, 4 टर्म्स ऑफ AP आर -1, -1/2, 0 एंड 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो हमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये APs हैं, तो मतलब इनका कॉमन डिफरेंस जो होगा हर किसी का सेम होगा, कोई भी एक हम निकाल के दिखा सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, और ये एक इन्फिनाइट AP है क्योंकि आगे कंटिन्यू हो रही है सीरीज़। तो हमारा AP में फर्स्ट टर्म क्या होती है, ये वाली विच इज़ A, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारी हो गई 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 5/3 - 1/3, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच मीन्स A2 - A1। कैसे A2, हमने अभी पढ़ा था ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3, ये A4 एंड आगे कंटिन्यू होता है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड माइनस सेकेंड टर्म और फोर्थ माइनस थर्ड टर्म। तो A2 - A1 क्या आ गया हमारे पास, ये LCM लेने पे 3, 5 - 1, 4/3, कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3, फर्स्ट टर्म आ गई 1/3। सेकेंड पार्ट देखते हैं अब इसका। सेकेंड पार्ट है 3, 1, -1, -3 और ये आगे कंटिन्यू हो रहा है विच मीन्स इन्फिनाइट AP। तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हुई हमारी, फर्स्ट टर्म हमारी हो गई 3 और कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया 1 - 3, A2 - A1, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले लिख भी लेना है, इसको करने से पहले A2 - A1, ये आ गया हमारा 1 - 3, आ गई हमारा कॉमन डिफरेंस, हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया -2, फर्स्ट टर्म 3 एंड कॉमन डिफरेंस -2।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इसमें से कौन से जो हैं वो AP हैं, और अगर AP बन रहे हैं तो आपको बताना है उनका कॉमन डिफरेंस और उनकी आगे की 3 और टर्म्स लिखनी है। तो AP हमने कैसे पता किया था, AP कैसे बन रहे हैं, सब में कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए तो हमारे वो AP बनेंगे। ठीक है, सारी टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट पार्ट हम नोट करते हैं, -10 -6 -2 2 एंड ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो हमारे पास आ गया फर्स्ट टर्म A1 हमारे पास आ गई -10, ठीक है। A2 क्या हो गई -6, A3 -2 एंड A4 2। यहाँ तक तो चलो हमने लिख लिया। अब इसके बाद A1 तो हमें -10 मिल गई, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो किसका निकालें, A2 - A1 पहले निकालते हैं। A2 - A1 कितना आ रहा है, A2 - A1 -6 -10, क्योंकि A2 - A1 कर रहे हैं और A2 की वैल्यू है -6 और A1 की -10 और इन दोनों के बीच का माइनस का साइन। ठीक है, ये आ गया हमारा -6 + 10, आंसर आ गया 4। ठीक है, सेकेंड वाला कॉमन डिफरेंस देखते हैं, विच इज़ A3 - A2। A3 है हमारा -2 एंड A2 क्या है हमारा -6, तो ये हो गया -2 + 6। यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4। अब A4 - A3 करके भी देख लेते हैं। A4 है 2 -2 विच इज़ ऑल्सो 4, 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, तो ये क्या है, AP है। एज द कॉमन difference is same, hence it is an AP। ये एक AP है हमारा। ठीक है, अब अगर ये AP है तो हमें क्या करना है, इसमें आगे की 3 और टर्म्स लिखनी है। तो हमें आगे की 3 और टर्म्स लिखनी है। तो अभी हमारे पास कितनी टर्म्स है, 1, यहाँ पे 1 2 3 4। फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, A5 कैसे आएगी, A + 4D, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो A की वैल्यू है -10 + 4 × D की वैल्यू है 4, तो 4 4 जा 16, -10 + 16 कितना हो गया हमारे पास 6। A5 हमारी आ गई 6। नेक्स्ट A6 टर्म, A + 5D -10 + 5 × 4, कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा है 4, तो ये हो गया -10 + 20, वैल्यू आ गई 10। नेक्स्ट हमारे पास आ गई A7, A + 6D, तो -10 + 6 × 4, 6 4 जा 24 और ये -10, तो कितना आ गया यहाँ पे ये 14। तो आगे की 3 टर्म्स हमारी आ गई 6, 10 एंड 14। तो हमारी सीक्वेंस क्या बना है AP का, -10 -6 -2 2 6 10 एंड 14। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। अब ये क्या है हमारा, इसमें क्या हमारी फर्स्ट टर्म क्या हुई, फर्स्ट टर्म मतलब कि A हमारा हो गया 3। अब कॉमन डिफरेंस देखते हैं, D की वैल्यू हो गया हमारा A2 - A1 विच इज़ 3 + √2 -3, कितना आ गया ये √2। ठीक है, सेकेंड में देखते हैं A3 - A2। A3 है हमारा 3 + 2 √2 -3 + √2। ठीक है, ये हमारा A3 हो गया और ये हमारा A2। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये पूरा इसका साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट के, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 + 2 √2 -3 - √2, ये तो कैंसिल हो गया, 3 - 3 हमारा 0 होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 2 √2 - √2। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं √2, तो ब्रैकेट में बचा 2 - 1,
जिसकी वैल्यू हो गई 1 और हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस √2। थर्ड A4 माइनस A3 भी करके देख लेते हैं। A4 माइनस A3 विच इज़ 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 + 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, ये कैंसिल, हमारे पास बचा 3√2 माइनस 2√2। यहाँ पे आ गया हमारे पास √2 कॉमन, ब्रैकेट में बचा 3 माइनस 2 और ये आ गया हमारे पास √2। तो कॉमन डिफरेंस पहले में भी √2 आया, सेकंड में भी √2 आया, थर्ड में भी √2 आया। तो ये एक AP फॉर्म कर रहा है, राइट, ये हमारा AP फॉर्म हो रहा है, हेंस इट इज़ एन AP। इससे पहले हम ये भी लिख लेंगे कि कॉमन डिफरेंस जो है हमारा वो सेम है, एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम हेंस इट इज़ एन AP, इसीलिए ये हमारा AP है। अब अगर ये AP है तो हमें 3 और टर्म्स लिखनी है, तो 3 और टर्म्स क्या हो गई हमारी, हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 टर्म्स दी हुई हैं। तो A5 कैसे निकलेगा, A + 4D, A + 4D। तो A की वैल्यू है 3 + 4 × D की वैल्यू है √2, तो ये आ गया हमारे पास 3 + 4√2। इसके अलावा तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो A6 A + 5D 3 + 5 × √2 which is 3 + 5√2। A7 A + 6D 3 + 6√2, ये हो गया 3 + 6√2। 3 टर्म्स हमने निकाल ली क्योंकि ये AP फॉर्म हो रहा था। और इसके बेसिस पे अब आप एक्सरसाइज 5.1 इजीली कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को हिट करना भी मत भूलना। थैंक यू।